बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद। प्रोग्राम अहवाले पटवार के साथ आज के अहवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं हॉकी के हवाले से। हॉकी हमारा कौमी खेल है और हॉकी का अगर देखा जाए तो इसको जो है एक ज़वाल पज़ीर भी हो चुका हुआ है। हॉकी हमारा एक वक्त अरूज पर था और बहुत दफ़ा जो है ये ओलंपिक्स में चैम्पियन भी रहा है। और देखा जाए तो 1956 में पाकिस्तान ना तजर्बाकार होने के बावजूद और कम वसाइल होने के बावजूद जो है उसने फ़ाइनल तक पहुंचा और फ़ाइनल में भी अपना नाम बनाया। और इसके साथ देखा जाए तो उस वक्त फ़ाइनल में जो खिलाड़ी मैच खेल रहे थे उनके पाँव में जूते भी नहीं थे, फिर भी इस खेल को उन्होंने अरूज पर लेके आए हो सकते हैं। आज इस खेल को फ़रोग देने के लिए और इस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, इस ग्राउंड को आबाद करने वाले शख्सियात को जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पे एक दोस्ताना मैच जो है वो हॉकी का खेला जा रहा है, जिसमें कौमी टीम के खिलाड़ी भी मौजूद हैं और यहाँ के मकामी खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और हॉकी का खेल जो है वो खेला जाता है, क़वायद व ज़वाबित भी होते हैं इस खेल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सोहेल जंजुआ। आप क्या फ़राइज़ के साथ अंजाम देते हैं यहाँ पे? हम एज एम्पायर में आज जो चक जमाल में एक शो मैच हो रहा है जहांगीर साहब की याद में, इसमें एक्स पाकिस्तान प्लेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं इस मैच को सुपरवाइज़ करने के लिए इस्लामाबाद से आया हूँ यहाँ पे चौधरी मुनीर साहब की दावत पे। तो जो अगर क़वायद ज़वाबित की बात करते हैं तो आपको पता है जो भी गेम्स होती हैं हर गेम्स के अपने एक एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं। हम उन एथिक्स और रूल्स को फॉलो करते हुए ही प्लेयर्स को पाबंद करते हैं ताकि वो उसके अंदर रहते हुए खेले, ताकि खेल का निखार सामने आ सके और बेहतरीन तरीके से खेल जो सा तमाशाइयों तक भी पहुंच सके और वो एंडिंग प्रोसेस जो सा होता है जीतना और हारने तक के मराहल में भी मुकम्मल हो सके। तो वो एक रूल्स हैं, लाज हैं, उसके मुताबिक चलाते हैं। तो वो उसके लिए फिर अंपायर्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हॉकी, क्योंकि डे बाई डे हॉकी एक फास्ट गेम की तरफ चली गई है। पहले ये होती थी क्वार्टर हाफ बेसिस के ऊपर, दो हाफ होते थे, 30-30 मिनट के दो हाफ होते थे, 5 मिनट की ब्रेक होती थी। और अब ये क्वार्टर बेस पे आ गई है। 15 मिनट का एक क्वार्टर है, 2 मिनट की ब्रेक है, फिर 15 मिनट का एक क्वार्टर है, फिर हाफ होता है प्रॉपरली, दो क्वार्टर्स का एक हाफ, फिर 10 मिनट की ब्रेक होती है और इसी तरह फिर आगे थर्ड क्वार्टर और 2 मिनट ब्रेक और फोर्थ क्वार्टर। जब क्वार्टर बेस पे ले गए हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो अंपायर जो सा उसको बड़ा इसके अंदर भी विजिलेंट होना पड़ता है कि देखें 22 लोग, 11 प्लेयर्स, एक 11-1, और अगर 22 लोग खेल रहे हैं और एक छोटा सा बॉल है उसके अंदर, उसको फाउल को भी देखना है, ट्रेस भी करना है कि किसका फाउल हुआ है, किसके हक में देना है, किसके हक में नहीं देना। तो ये चीज़ें एम्पायर को भी, जितना प्लेयर को फिज़िकल फ़िट होना पड़ता है, एम्पायर को भी उतना फ़िज़िकल फ़िट होना पड़ता है। और जहाँ तक हॉकी की आप गेम की बात कर रहे हैं कि इसका सर्वाइवल पाकिस्तान के अंदर, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब छोटे होते थे तो हमें स्कूल में कंपलसरी लाजमी हॉकी खिलाई जाती थी। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस के अंदर आज भी अगर स्पेशली हॉकी खिलाई जाए, हॉकी के ऊपर कोचेज़ लगाए जाएँ, असातिज़ा भर्ती किए जाएँ और वो ग्राउंड के ऊपर मेहनत करें बच्चों के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारा नेशनल गेम है और इसकी प्रमोट होने में किसी किस्म की कोई कमी बेशी रह जाए। ये हमेशा इस पे जब भी आप किसी भी चीज़ पर फोकस करेंगे वो ऊपर ही जाती है, वो कभी नीचे नहीं जाती। तो मेरा भी कहना यही है कि जब ग्रास रूट लेवल है, जो स्कूल लेवल है, जो कॉलेज लेवल है, जो क्लब्स लेवल है, वो दोबारा प्रमोट किए जाएँ, दोबारा वहाँ पे हॉकी किए जाएँ, छोटे साल के अंदर कई इवेंट कराए जाएँ, छोटे छोटे इवेंट, उससे हॉकी प्रमोट हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हॉकी उससे प्रमोट हो सकती है। अगर हम जो है ग्रास लेवल पे जाएँ तो हमें हमारे पास खेलों के मैदानों की कमी है। जेल में तो वैसे ही खेल के मैदान जो हैं बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। और दूसरी बात है कि आप एम्पायर की एक ज़िम्मेदारी होती है कि 22 लोग खेल रहे हैं, 100 मीटर का ग्राउंड है। वो 100 मीटर में 22 लोग खेल रहे हैं, 4 से 5 उनकी जो छोटी-सी सफ़ेद रंग की बॉल है, तो उस पे नज़र रखना और गलतियाँ नोट करना। कार्ड भी दिखाए जाते हैं मुख्तलिफ़ रंग्स के, उन गलतियों की वजह से एम्पायर की जानिब से खिलाड़ियों को। जहाँ तक कार्ड्स की बात है, वो तो ऑफेंस होता है, कोई भी अगर प्लेयर उसको मिसकंडक्ट करता है ड्यूरिंग प्ले,
तो उसको कार्ड है, जैसे ग्रीन कार्ड है 2 मिनट की सस्पेंशन है, हमारे पास येलो कार्ड है जिसमें 5 मिनट से लेके ऑनवर्ड, इट डिपेंड्स कि अंपायर कहाँ तक उसको पनिश कर सकता है प्लेयर को, पर्सनल पेनल्टीज में आता है। और फिर एक रेड कार्ड होता है जिसमें उसको मैच से ही दस्तबरदार कर दिया जाता है उस प्लेयर को, बहुत बड़ा कोई ऑफेंस हो जाता है। आपने जैसा कहा कि 100 मीटर का ग्राउंड होता है, उसके अंदर आपको 22 लोगों में फाउल। मैंने इसी बात को दोहराते हुए, आप दोबारा दोहराता हूँ उस बात को लेके चलते हुए कि अंपायर जिस तरह प्लेयर्स का एक्टिव फिट होना ज़रूरी है, इसी तरह अंपायर का भी फिट होना बहुत ज़रूरी है, विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, प्रोएक्टिव होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी पिछले दिनों एक फ़िटनेस ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग सेशन भी कुछ हुए हैं, और अभी फ़िटनेस टेस्ट भी लिए जा रहे हैं जो नेशनल ए ग्रेड अंपायर्स हैं और जो इंटरनेशनल अंपायर्स हैं मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर जो जहाँ पे है। तो वो फ़िटनेस जो टेस्ट लेने का मकसद भी यही है ताकि अंपायर्स की फ़िटनेस लेवल को भी चेक किया जाए, आया कि वो अच्छे मैचेस को, बड़े मैचेस को सुपरवाइज़ करने के काबिल है या नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, फ़िटनेस लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए और फिज़िकल फ़िट होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि अंपायर्स के लिए जितना प्लेयर्स के लिए अपनी जान का और अपने सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, इसी तरह अंपायर के लिए भी ज़रूरी है, ताकि वो टूर्नामेंट को और मैचेस को अच्छे तरीके से कामयाब करने में अपनी मदद और अपना हिस्सा डाल सकें। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है कि अंपायर को भी इतना ही फुर्तीला होना चाहिए जितना खिलाड़ी को है, और अंपायर की नज़र ऐसे होती है जैसे उकाब की नज़र होती है, वो अपने शिकार पे पड़ती है, तो वैसे ही इसी उकाब की नज़र से अंपायर उस बॉल को 22 लोगों में देखता है, तो फिर वो फैसले भी करता है। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि हॉकी के हवाले से वो क्या कहते हैं। अंकल थे चौधरी मोहम्मद जहांगीर खान साहब, वो ना उन्होंने 97 में ये शुरू किया है हॉकी का। इधर से बच्चों को बहुत सारे प्रमोट किए हैं, पाकिस्तान आर्मी में गए हैं, वापटा में गए हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के जो महकमे हैं उन्होंने इधर से बच्चे खेल के कैंट हीरो क्लब से खेल के उधर गए हैं जी। तो ये इधर आज हम उनकी याद में चौधरी जहांगीर खान साहब, एक हमारे इधर COD काला से कर्नल इजाज़ साहब थे मरहूम, उनकी याद में, और नवीद आलम ओलंपियन थे, उनकी याद में ये हम आज एक शो मैच कर रहे हैं जी। और ये शो मैच पाकिस्तान 11 हॉकी क्लब है और उसके बाद हमारा कैंट हीरो का क्लब है, ये आपस में मैच खेल रहे हैं। इंटरनेशनल 11 इसमें पाकिस्तान टीम के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और साथ में जो है दूसरी साइड पे हमारा क्लब है। वो मैच एक अच्छे लेवल का मैच, जिसमें हमारे फेडरेशन से भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस मैच को हमारी हौसला अफजाई के लिए वो आए हुए हैं। इसके साथ हमारे और मेहमान ग्रामी हैं। ममालिक में तो झेलम के बच्चे खेल के भी आते रहे आपके क्लब में, तो एक नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान का। अभी इन पे कितनी मेहनत की ज़रूरत है, हमें इस खेल के लिए यहाँ झेलम में किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि अब हॉकी हमारा जो है ना, एक तरफ समझे कि एक दफ़ा अरूज पे था, अरूज से ज़वाल पज़ीर हुआ, असल में इसका तो ज़वाल पज़ीर क्यों हुआ? जी, सबसे बड़ी जो हमें जो अभी हम फेस कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है वो ग्राउंड की है। अगर हमारे पास अच्छे लेवल का ग्राउंड होगा तो मैं बड़े ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो हमारे लड़के जिस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे लड़के बैरून मुल्क का लीग्स खेल रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्ट्स में अपना परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी स्कूल टीम जो है वो विनर है, हमारी जो कॉलेज टीम है जो हमने यहाँ से क्लब से तैयार होती है वो विनर है। हमारा क्लब जो है माशाल्लाह 2006 से लेके आप देख रहे हैं कि ग्राउंड की उस लेवल की हमारी जो है वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है ग्राउंड की। अगर हमें अच्छे लेवल की ग्राउंड मिल जाए तो आप यकीन करेंगे ये बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जाके अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं और इलाके की जो है ना वो इलाके का भी नाम रोशन कर सकते हैं। मेन जो मेरा पॉइंट है, आप देखें कि ये अपनी मदद आपके तहत ये जितना भी ग्राउंड है ना वो तैयार किया जाता है, इस पर काफ़ी मतलब हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है और इस पर हमें काफ़ी सारा जो है ना वो खर्चा भी करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं ये अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूँगा कि हमें यहाँ पर जो है वो कम से कम मेरे पास अकेडमी को मिला के कुल मिला के जो सेकंड टाइम बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो 35 से 40 बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं उसके अलावा हैं। तो अगर उन बच्चों को अगर फैसिलिटी अच्छे लेवल की मिलेगी तो मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बड़े अच्छे लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर बच्चों को जो है बेहतर तरीके से सहूलियात ग्राउंड्स में, तो बच्चे जो हैं वो बेहतर तरीके से खेल खेलेंगे और मुल्क का नाम रोशन करने के लिए कौमी टीम में पहुँचेंगे। यहाँ मिलेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद 12 मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, उनकी राय भी जानते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात करें अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और कौमी खेल हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए झेलम की सरजमीन चक जमाल में मैच जो है वो दोस्ताना खेला जा रहा है। और इसी हवाले से हमारे साथ बहुत सी अहम शख्सियात भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इसने भी हॉकी के हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद इखलाक। इखलाक साहब, हॉकी हमारा एक कौमी खेल है, लेकिन हमें अब इस पर बहुत ज़्यादा भी मेहनत की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो जब 9 साल हुए थे हमें पाकिस्तान को, तो उस वक्त 1956 में हमारी कौमी टीम ने कम वसाइल और ना तजर्बाकार होने के बावजूद भी फ़ाइनल में अपना नाम बनाया था।
जी बिल्कुल, 1956 में हमने सिल्वर मेडल हासिल किया था और उसके बाद 1960 में हम गोल्ड मेडल के भी हमने जीता, हमने जिसमें हमारी पिंडी की काविश थी, जिसमें नसीर बुंदा साहब ने गोल किया था। तो पाकिस्तान हॉकी की जो अब पोजीशन है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो फंड्स की कमी होती है, ना सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, और अब जो वादा किया है गवर्नमेंट ने, और वो इंशाल्लाह ताला हमें कुछ सपोर्ट देंगे। और स्कूल लेवल की हॉकी ख़त्म होने से मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आके मैंने देखा है जितना शौक़ यहाँ है, जितने बच्चे इकट्ठे हुए हैं ग्राउंड पे, ये बहुत खुशाइन बात है आइंदा हॉकी के लिए। अब बताइए कि अभी नए आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा शौक पैदा हो रहा है हॉकी के हवाले से, हमारा कौमी खेल है मजीद पे, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और हमें किन चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है इस खेल में? एज ए DHA जेहलम मेरा जो काम है, जो यहाँ पे हम हॉकी के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसमें सबसे जो मेन हम समझते हैं कि जो स्पोर्ट है ना, हमें वालिदैन की तरफ से चाहिए और स्कूल के इस्तिज़ा की तरफ से चाहिए, जो हमें नहीं मिलती। सब लोग तनकीद तो ज़रूर करते हैं हॉकी के ऊपर कि हॉकी नहीं हो रही और हॉकी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन हमें देखें कि हम एज ए वालिदैन कितने लोग इंटरेस्टेड है अपने बच्चों को स्कूल ग्राउंड में भेजने के। कोई बच्चा, हर बंदा इस दौड़ में लगा हुआ है इस वक्त कि स्कूल से आना है, फिर उसने अकेडमी चले जाना है पढ़ने के लिए, शाम को जो गेम का टाइम है उस वक्त तो बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। और उस टाइम के ऊपर हालांकि जब गेम पढ़ाई के साथ ये खेल बहुत ज़रूरी है, तो हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं आज भी। इसलिए ये देखें, इसमें मैच यहाँ पे रखा गया है और इसमें जो इंटरनेशनल एक्स प्लेयर हैं उन सबको बुलाया गया है, ताकि जो नए लड़के हैं उनको शौक़ पैदा हो। उसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बात है कि यहाँ अगर जेलम में देखा जाए तो बच्चों में शौर है हर खेल का, हॉकी का भी, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो ग्राउंड्स की कमी है। सिक्योरिटी रीज़न पे जब सानिया APS हुआ तो बहुत से ग्राउंड जो है वो बंद कर दिए गए थे, स्कूलों में थे, जैसे तबलीग इस्लाम स्कूल में और ये जो है चक जमाल में इस तरह। और जो हमारे पास एक बच्चा था फौजी मिल ग्राउंड, वो भी अब वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो एक स्टेडियम है, वहाँ पे वो क्रिकेट वाले भी होते हैं, फुटबॉल वाले भी, हॉकी वाले भी, तो तीनों चारों जो खेले हैं वो मिल के वो खेल नहीं सकते। तो इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हमें ग्राउंड्स भी मिले यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बेहतर। उसमें आप एक ग्राउंड छोड़ गए हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जेलम की ग्राउंड है, जो सबसे कदीम ग्राउंड है इस वक्त जेलम में। अभी हमने अपनी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर ग्रास लगवाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस है, जो अभी तक कोई भी तरफ से हमें इस तरह का तावन नहीं मिल रहा। और हम एज ए DHA जेहलम, प्रेसिडेंट DHA जेहलम, मैंने सबसे ये कहा है कि उसके ऊपर हमारा तकरीबन 1 मिलियन खर्चा आता है सारा ग्रास और सारी उसकी बाउंड्री वगैरह ठीक करने के लिए। मैंने ये कहा कि 5 लाख रुपये मैं देता हूँ, 5 लाख रुपये कोई मेरे साथ चले मिले और हम उस ग्राउंड को तैयार कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 लाख के लिए अभी तक मुझे कोई बंदा नहीं मिला। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला उसके लिए ग्राउंड तैयार करेंगे, तो उसमें हम जो है ना वो इंटरनेशनल टीम भी वहाँ पे बुलाएंगे, तो इंशाल्लाह आगे हम हॉकी को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से मुखिया हज़रात भी हैं जो बहुत से कामों में पैसा लगाते हैं, तो अगर खेलों के मैदान की तरफ भी लगाएं तो यहाँ के नौजवान जो है वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं मुख्तलिफ लेवल पे जाकर। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खेल के हवाले से और आज के दिन में? बस हॉकी जहाँ तक स्कूल, जिस वक्त तक स्कूल से शुरू नहीं होती, क्योंकि हॉकी महंगी हो गई है, ठीक है, तो वो आम वालिदैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले स्कूल से हॉकी मिला करती थी, बॉल मिला करते थे, तो गुजारिश यही है कि स्कूल से हॉकी शुरू करें, उनको फ़ंड दें ताकि वो बच्चों की टीमें तैयार करें और आगे खेलने के लिए काम आए इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा शुक्रिया। ये जैसे आप बात कर रहे हैं रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए, ये जो आपकी काविशें हैं, ये जेलम की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इस छोटे से शहर में जो है रौनकें लगा के लोगों को यहाँ पे खिलाना भी एक बड़ा हुनर है। और जब तक पाकिस्तान में स्कूल लेवल और क्लब लेवल की हॉकी नहीं शुरू होगी, उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, इसकी बेहतरी नहीं आएगी। तो स्कूल में बच्चों को खिलाएं, स्कूल में बच्चों को बताएं कि हमारा कौमी खेल क्या है। स्कूल वाले स्कूलों में करें, हमारी काविशें हैं, हमारी कोशिशें हैं कि जी हम स्कूल में भी हॉकी शुरू कराएं। और इस तरीके से नीचे जो ये क्लब्स खेल रहे हैं, ये क्लब्स भी इस तरीके से बच्चों को शौक़ पैदा होगा, लोगों को पता चलेगा कि हॉकी है क्या। हम अपनी तरफ से जो इंतज़ामिया है पंजाब हॉकी एसोसिएशन और हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो भरपूर तावन करती है कि जो कोई भी इस तरीके से यहाँ पर खिलाते हैं, हम उनको मुकम्मल तौर पर अपने तावन का इज़हार करते हैं। बिल्कुल, यहाँ अगर देखा जाए तो मकामी सतह पर बहुत ज़्यादा तावन किया जा रहा है और हॉकी को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए जहाँ पे हमें छोटे लेवल पे, जो स्कूलों पे, कॉलेजों पे भी जब तवज्जो देनी चाहिए बच्चों को, तो उसके साथ साथ देखा जाए तो कौमी तौर पर भी तवज्जो दी जाए, ताकि हम यहाँ से अगर बच्चे तैयार होकर जाएंगे तो वो कौमी टीम के एक अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान अली। रिजवान अली, आप कौमी टीम में खेल रहे हैं और आपने बहुत सारा नाम भी रोशन किया होगा, मुख्तलिफ जगह पे भी खेले होंगे। आप ये बताइए कि हमारी हॉकी में और दूसरे ममालिक की हॉकी में क्या फ़र्क है, और हमारी हॉकी जो है वो उसका जो है वो ज़वाल पजीर होने का क्या मतलब है, अरूज पे क्यों नहीं जा रही, क्या वजह है अरूज से गिरने? सर सबसे मेन वजह जो है मतलब हमारे प्लेयरों को फैसिलिटीज़ नहीं है पूरी, ठीक है। जो डिपार्टमेंट हैं तनख्वाह दे रहे हैं वो भी अब गवर्नमेंट बंद करने की कोशिश कर रही है,
जो कि कोई भी खेल है उसके लिए बहुत बुरे हालात हैं ये। तो काइंडली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर खेल को आप चाहते हैं कि ऊपर लेवल पे अच्छा हो, हम दोबारा से अपना खोया मुकाम हासिल करें, तो हमारे डिपार्टमेंटों को बाहर रहने दें और ग्रास रूट लेवल पे जो हॉकी है उसे अपग्रेड किया जाए। और हमारे टैलेंट्स की कमी नहीं है पाकिस्तान में, हॉकी का बहुत सा टैलेंट अभी भी हम यहाँ देख रहे हैं, कम से कम बच्चे वो भी बड़े शौक से हॉकी खेलते हैं यहाँ पे, तो टैलेंट्स बहुत ज़्यादा है और टैलेंट को उजागर करने के लिए वसाइल कम है। मैं सर फिर वही बात करूँगा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों को। ये हॉकी बहुत महंगी गेम है और इसलिए बच्चों को हॉकी एक 7-8 हज़ार रुपये की हॉकी है और शूज़ हैं 20,000 रुपये के शूज़ हैं, ये बच्चे कहाँ से मतलब मुहैया करें, इसलिए ये बहुत महंगा गेम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसे फैसिलिटेट करे। आपकी काविशें भी हैं यहाँ पे इसको लाने के, और ये एक आप दोस्ताना मैच आपका एक खेला जा रहा है हॉकी को फ़रोग देने के लिए और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं आपके साथ, तो कैसा लग रहा है आपको इनके साथ खेल के? माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट झेलम में छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हॉकी के लिहाज से हमने एक मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया जिसमें तमाम इंटरनेशनल पाकिस्तान 11 के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा वो ये देखें ये हॉकी की जीत है। हमने हॉकी को फ़रोग देने के लिए ये मैच ऑर्गेनाइज़ करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम आगे भी इवेंट्स करवाते रहेंगे हॉकी के, ताकि जो हॉकी का खोया हुआ मकाम है वो वापस आए और पाकिस्तान हॉकी प्रमोट हो ग्रास रूट लेवल। कौमी टीम के खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में भी जाके खेलते रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके साथ खेलते हुए कैसा लग रहा है अभी आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अभी वो ग्रास रूट लेवल पे हमारे साथ खेलेंगे तो हमें ज़ाहिर बात है जूनियर्स का हौसला भी बढ़ेगा और वो प्रमोट भी होंगे इंशाल्लाह इनको देख के। और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा भी? बहुत कुछ मिलेगा जी, हमें इंटरनेशनल प्लेयर से बहुत कुछ मिलेगा। जनाब ये वो ग्राउंड है जहाँ पे 2007 में हम उस वक्त हॉकी खेलते थे, इसी ग्राउंड में जब हमारे पास खेलने के लिए बॉल मौजूद नहीं होता था और हम कोई भी गोल सा पत्थर ले गए उसको हॉकी के साथ खेला करते थे। और ये वो पौधे हैं जो आज बड़े तानवर दरख्त बन चुके हैं। मैं हॉकी देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ, इसी ग्राउंड में खेला भी हूँ और अभी इंग्लैंड में मुकीम हूँ, ब्रेडफोर्ड की तरफ से इसी ग्राउंड की नुमाइंदगी भी करता हूँ। तो ये काविशें हैं इन सारे ऑर्गेनाइज़र्स की, सारी टीम की। तो चौधरी जहांगीर साहब का नाम जो है वो मैं अगर ना लूँ तो ये ज़्यादती होगी कि उनकी वजह से करके आज आपके सामने ये सारी रौनकें लगी हुई हैं। हमारा सफ़र हमारी काविश यहाँ तक महदूद नहीं है, हमारा ये अज़म है कि हमने इस ग्राउंड में इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम तामीर करवाना है जिसमें अपनी मदद हम कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना ताउन इसमें डालें। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी बात है कि एक दौर होता था कि पत्थर का दौर जिसे कहा जाता था कि लोग पत्थर के ज़माने में रहते थे और यही बात है कि यही हमारे भाई यहाँ पत्थर से हॉकी खेलते रहे, गेंद नहीं थी। आज बरूने मुल्क में इस इलाके का और अपने मुल्क का और झेलम का नाम रोशन कर रहे हैं इसी मैदान से खेल कर। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, हॉकी के हवाले से उनकी राय भी जानते हैं। जी मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में और जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं, हॉकी हमारा कौमी खेल है और हॉकी को फ़रोग देने के लिए और इसको जो है ज़बूं हाली का शिकार है उससे निकालने के लिए यहाँ पे चक जमाल में एक जो है मैच का इनकाद किया जा रहा है जिसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी मौजूद हैं और यहाँ के मकामी खिलाड़ी भी, उस वक्त कम से कम बच्चे भी जो हैं जो शौक़ से खेल रहे हैं हॉकी। और एक बच्चा हमारे साथ छोटा सा है जिसने हॉकी तो उठाई हुई है लेकिन हॉकी उससे बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अदनान अली। अदनान अली, हॉकी आपने उठाई, हॉकी आपसे बड़ी है, आप खेलने के लिए आए हैं या सिर्फ इधर घूमने फिरने के लिए? खेलने के लिए आए। आप खेलते हैं हॉकी? जी। कैसे खेलते हैं? सेंटर फॉर। आप सेंट्रल खेलते हैं? जी। तो सेंट्रल में क्या जिम्मेदारियां होती हैं? बॉल लेके आगे पास देना होता है दूसरा बंदा। तो कभी मुश्किल पेश हुई हो, कभी लगी हो, किसी दूसरे मुखालिफ खिलाड़ी की हॉकी कभी लगी हो? नो। तो आप आगे बड़े होके क्या कौमी टीम में जाना चाहते हैं? यस सर, यस। क्या ख्वाब है आपके? आगे हम जाएं आर्मी में, पुलिस में आके खेलें, खुली इंटरनेशनल में ऐसे हॉकी खेलें। कौमी टीम के हमारे साथ इस वक्त एक खिलाड़ी मौजूद है जो गोल कीपर है और सबसे अगर देखा जाए तो हॉकी के खेल में गोल कीपर का जो है वो अहम किरदार होता है, उसी ने मुखालिफ के जो गोल होते हैं उन्हें रोकना होता है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मज़हर अब्बास। साहब आप कौमी टीम में जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की और हम समझते हैं कि हमारा नाम जो है पूरी दुनिया में एक रोशन है, पाकिस्तान बहुत अरसे तक जो चैम्पियन रहा है ओलंपिक्स में। एक गोल कीपर के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि सारा खेल जो होता है ना वो सारा गोल कीपर पे होता है?
जी बिल्कुल, सबसे पहले जैसे आपने बात की कि जब हॉकी के बारे में आपने बात की, तो ये पाकिस्तान का कौमी खेल है और मेरे से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसको कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया जा रहा जो कि दिया जाना चाहिए। अब जैसा कि आपको मालूम है हमारा एक वो टाइम था कि हम लोग दुनिया में टॉप करते थे, ओलंपिक चैंपियन थे, हम लोग वर्ल्ड चैंपियन थे, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन थे, लेकिन ये सिर्फ अब वो टाइम है कि अब हम 17वें नंबर पे हैं। और दूसरी बात आपने की कि गोलकीपर के हवाले से जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गोलकीपर पे कि पूरी टीम को आपने डिफेंड करना होता है। अगर आप जब तक आप कोई गोल कंसीडर नहीं करते तो आपकी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने किन किन ममालिक के साथ खेला है पाकिस्तान का जहाँ आपने जीता हो या आपको कोई वहाँ पे मुश्किलात पैदा हुई हों खेल में, या समझते हैं कि आपने जीत ना सके हों लेकिन आपने देखा हो कि खेल हमने अच्छा खेला है, डिफेंस अच्छा किया है? ये बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे मेरा स्टार्ट जो हुआ था वो जूनियर एशिया कप से हुआ था, जो कि हम लोग 2009 में म्यांमार में खेलने गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो जूनियर एशिया कप जो था वो जीता था। और जो आपने बोला कि जिस बात का दुख हुआ, वो मेरे ख्याल में 2 ऐसे इवेंट्स थे जिसमें हमें थोड़ा सा अफसोस हुआ। एक तो 2018 में होने वाला वर्ल्ड कप इंडिया में जो हुआ था, जिसमें हम लोग क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे, और उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। वो मेरे ख्याल में 2 ऐसे इवेंट हैं कि जिसका सोच के होता है कि वो इवेंट्स में हम लोगों को जीतना चाहिए था। नए आने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, और हॉकी के हवाले से बाकी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हॉकी हमारा एक कौमी खेल है, इसको फ़रोग देने के लिए, इसको एक बार फिर अरूज पर लेके आने के लिए? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले यही बात बोलूँगा सबको, ये हमारा कौमी खेल है, आप लोग आएँ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हमारे नेशन को, बल्कि हमें प्राउड फील करना चाहिए हॉकी खेलते हुए, क्योंकि ये हॉकी है जिसने हमें दुनिया में हमारी एक पहचान बनाई। दुनिया में हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता, ओलंपिक जीता, इस तरह के इवेंट जीते जिससे पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक नाम हुआ। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को लेके आएँ, ग्राउंड में लेके आएँ, हॉकी खेलें ताकि पाकिस्तान दोबारा से अपना फिर वो खोया हुआ मुकाम हासिल करे। और यहाँ पे एक बात मैं मज़ीद ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस की हॉकी को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा टैलेंट मिल सकता है। झेलम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे खेलों के मैदान नहीं है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब सर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि टैलेंट हमारे पास बेतहाशा है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ झेलम की बात ही नहीं। और ग्राउंड्स तकरीबन कहीं भी नहीं है सिवाय मेजर सिटीज़ और मेजर मेट्रोपॉलिटन्स को छोड़ के। कई जगहों पे हैं, कहीं बेचारे इससे महरूम हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने इस साल जो अब पूरा साल है वो उसको स्पोर्ट्स का डिक्लेयर किया है और उसमें कामयाब जवान का एक पूरा तकरीबन समझ लें 4 अरब रुपए का बजट है स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए, जिसके साथ इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग हम लोग लाइजॉन करके हम लोग टैलेंट हंट पे जा रहे हैं। टैलेंट हंट से मुराद यही है कि जितने ये बेचारे बच्चे जो हैं इनका ये ख्वाब यहीं झेलम तक या उनके डिस्ट्रिक्ट्स तक वो ना महदूद हों। अगर वो वाकई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको रीजनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उसको उठा के लेकर आया जा सके। हमारा इंशाल्लाह एम इस विंग का वो है। उस हमारा इवेंट्स कराना या वो कराना कतई हमारा मकसद नहीं है। दिस इज़ अ हेल्दी एक्टिविटी जो आज इन्होंने खुर्शीद भट्ट साहब ने कराई है, जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं झेलम के। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक इवेंट है, इस तरह के होने चाहिए, होते रहने चाहिए। लेकिन जाहिद अख्तर साहब हैं और दूसरे जो हमारे सारे हसन जहांगीर जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, इन सारे जो हमारी टीम है इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की, वो तो ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो टैलेंट हंट करना है और इन लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेगा जिससे अपना नाम मुल्क का पैदा कर सके। तो जिन्होंने ये आज का इवेंट माशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ किया, जनाब चौधरी हसन जहांगीर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग झेलम के, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी सारी टीम को जिन्होंने बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी इस झेलम में जो है वो हॉकी की सूरत में लेके आए। हॉकी हमारा कौमी खेल है, लैक ऑफ एक्टिविटीज़, हमारे पास ग्राउंड्स ना होना, उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, हमारी यूथ इससे दूर चली गई है। जूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी इंशाल्लाह बेहतर टैलेंट हंट, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट शाहजमान साहब ने कहा है कि हम उसके लिए निकल रहे हैं और आने वाले इवेंट्स हम टैलेंट हंट के लिए कराएंगे ताकि हम झेलम के नौजवान को इंटरनेशनली फ़रोग दे सकें, हम उनको प्लेयर्स पाकिस्तान के लेवल पे बना सकें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि झेलम में टैलेंट हंट प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत जल्द जो है वो यहाँ देखा जाए तो खेलों के जो मैदान की कमी है वो पूरी होगी और हमारे जो टैलेंट है बच्चों में तो उनका वो टैलेंट जो है ज़ाया नहीं जाएगा। और आज का इस मैच का मकसद भी यही है, एक तो हॉकी को फ़रोग दिया जाए, उसके साथ साथ ये देखा जाए कि जो ग्रास रूट पे जो
छोटे शहरों पे टैलेंट है, उस टैलेंट को जो है वो ऊपर लेके आया जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए और इन लोगों को कौमी टीम में शामिल करें और ये जाके पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर हॉकी जो है अरूज पर आएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। हमारा कौमी खेल है और इस खेल को जो है हुकूमत की तरफ से भी तवज्जो मिलेगी और मकामी लोगों की तरफ से, और ये भी है अगर इसको स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी जो है वो इसको फ़रोग दिया जाए और इस तरह के इसका जो हॉकी का सामान है, हॉकी हो गई, पैड हो गई, जो जितने भी बॉल हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, बच्चों की भी ख़रीद से भी पहुंच ज़्यादा दूर हैं, वालिदैन भी अब उनको बच्चों को ख़रीद के नहीं दे सकते। इसके लिए इंतज़ामिया जो ज़िली इंतज़ामिया होती है या इसके गवर्नमेंट की तरफ से या भी स्कूल की तरफ से जो है कोई ऐसे फ़ंड जारी किए जाएँ ताकि बच्चों को ये जो सामान है फ्राहम किया जाए, बच्चे खेलें और जो है वो मुल्क का नाम रोशन करें। जैसे कि आज एक हमारे खिलाड़ी से बात हुई तो उसने ये कहा इसी ग्राउंड में वो पत्थर से खेलते रहे, आज बैरून मुल्क में वहाँ पे जाके खेलते हैं तो पाकिस्तान का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद होता है, झेलम का नाम बुलंद होता है। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।